करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हम अपना हिंदी में पीछे टॉपिक पढ़ रहे थे लिंग, उसको हमने लिंग को कंप्लीट किया, ठीक है। और मैंने काफ़ी अच्छे से आपको समझाने का भी प्रयास किया। देखो लिंग में आपको याद तो करना होगा, ठीक है, क्योंकि लिंग टॉपिक याद करने का टॉपिक होता है, ठीक। तो हमने लिंग को कंप्लीट किया है। आज हम एक अच्छा और मज़ेदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम होगा सर्वनाम। क्या नाम होगा? सर्वनाम। तो सर्वनाम कैसा शब्द है? जब मैंने आपको संज्ञा में बताया था तो सर्वनाम होता है हमारा विकारी शब्द। किस प्रकार का शब्द है? सर्वनाम होता है हमारा विकारी शब्द। जैसे संज्ञा भी विकारी होती है तो सर्वनाम भी विकारी होता है। ये मैंने आपको विकारी और अविकारी थोड़ा सा मैंने आपको बताया था जब मैंने संज्ञा को पढ़ाया था, ठीक है। तो अब हम टॉपिक पढ़ेंगे सर्वनाम, और सर्वनाम में क्या क्या चीजें पढ़ेंगे ये अब आपको देखना है। काफी अच्छा है, आपने समझना है इस टॉपिक को, और काफी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? तो मैं आपको डेफिनेशन के रूप में अगर बताऊं तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, क्या? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं हमारे क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। तो मैं यहाँ डेफिनेशन लिखता हूँ। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, प्रयुक्त किए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। तो अब देखो, अगर मैं सर्वनाम को एक दूसरे रूप में इसकी डेफिनेशन दूं तो सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोककर वाक्यों को सौंदर्यपूर्ण बनाता है। क्या बोला मैंने? नेक्स्ट, अगर मैं अथवा में इसकी डेफिनेशन को देखूं, ठीक है, अथवा में अगर मैं इसकी डेफिनेशन को देखूं तो सर्वनाम, क्या बोल रहा हूं मैं? सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोककर वाक्यों को सौंदर्यपूर्ण बनाता है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं हमारे क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक। अगर मैं इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करूं तो सर्वनाम संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोककर क्या बनाता है? उनको सौंदर्यपूर्ण बनाता है, ठीक है। अब सौंदर्यपूर्ण कैसे बनाएगा मैं भी आपको बताता हूं, ठीक है, और एग्जाम्पल से हम इस चीज को समझेंगे। आप इस चीज को एक बार देख लो, ये क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है मैंने, ठीक है। चलो ठीक है, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। मैं नेक्स्ट बताता हूँ आपको, एग्जाम्पल के थ्रू मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, कि सौंदर्यपूर्ण कैसे बनते हैं वाक्य, ठीक। अब देखो, मैंने कहा जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोई भी एक नेम ले लेता हूँ। मैं ले लेता हूँ यहाँ, क्या नाम लूँ? मैंने ले लिया यहाँ कि वाशु एक सुंदर महिला है। क्या है? वाशु एक सुंदर, मतलब वाशु एक धार्मिक महिला है। वाशु एक धार्मिक महिला है। वाशु रोज मंदिर जाती है। वाशु एक धार्मिक महिला है। वाशु रोज मंदिर जाती है। वाशु का पति सज्जन है। वाशु का पति सज्जन है। वाशु का पति सज्जन है। वाशु का पति भी धार्मिक है। वाशु का पति भी धार्मिक है। तो मैं क्या बोला? वाशु एक धार्मिक महिला है। वाशु रोज मंदिर जाती है। वाशु का पति सज्जन है और वाशु
वाशु का पति भी धार्मिक है। अब क्या है कि एक ही शब्द रिपीट हो रहा है बार बार, जो संज्ञा शब्द है वही क्या है उसका रिपीटेशन हो रहा है बार बार। तो इस रिपीटेशन को कम करने के लिए हिंदी विशेषज्ञताओं ने क्या किया कि एक कोई सर्वनाम की खोज की, ठीक है। तो अब क्या है कि देखो जो शुरू का सेंटेंस है वो तब तक तो ठीक है, मैंने कहा वाशु एक धार्मिक महिला है, ठीक है। उसके स्थान पर हमने यहाँ एक सर्वनाम का प्रयोग किया, वाशु मतलब वह रोज मंदिर जाती है। तो वह क्या है, वह रोज मंदिर जाती है। वाशु का पति सज्जन है, तो मैंने वाशु के स्थान पर किसका प्रयोग किया, उसका पति सज्जन है। वाशु का पति, अब वाशु का पति, अब देखो वाशु का पति के स्थान पे मैं क्या प्रयोग कर देता हूँ सर्वनाम का, वह भी धार्मिक है। तो अब देखो इसमें क्या एक सज्जनता, एक सौंदर्य पूर्णता आ गई है, मतलब एक पढ़ने में मतलब अच्छा सा लग रहा है, ठीक है। देखो वाशु एक धार्मिक महिला है, वह रोज मंदिर जाती है, उसका पति सज्जन है, वह भी धार्मिक है। अब क्या है देखो रिपीटेशन नहीं हो रहा है किसी भी संज्ञा का, तो दैट्स कॉल्ड क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारा सर्वनाम, ठीक है। चलो आपने इस चीज को देखा, तो इसको अगर उतारना चाहो तो उतार सकते हो, कॉपी करो इसको, बाकी मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। अब देखो सर्वनाम के भेद पढ़ेंगे, क्या सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेद। अब देखो सर्वनाम के भेद क्या क्या होते हैं, ठीक। सर्वनाम के भेद देखो, एक होता है रूप या उत्पत्ति के आधार पर, क्या रूप या उत्पत्ति के आधार पर, रूप या उत्पत्ति के आधार पर। और दूसरा क्या होता है, वो होता है हमारा प्रयोग या व्याकरण के आधार पर, प्रयोग या व्याकरण, प्रयोग या व्याकरण के आधार पर, प्रयोग या व्याकरण के आधार पर। तो देखो सर्वनाम के भेद हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया, क्या रूप या उत्पत्ति के आधार पर और प्रयोग के आधार पर, ठीक है। चलो तो रूप या उत्पत्ति के आधार पर ये होते हैं 2 प्रकार के, कितने प्रकार के, 2 प्रकार यानी 2 टाइप्स के। और प्रयोग या व्याकरण के आधार पर ये होते हैं 6 प्रकार के, यानी कि 6 टाइप के। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं यहाँ तक आपको समझ आया होगा, ठीक है। चलो अब देखो रूप या उत्पत्ति के आधार पर, रूप या उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार वो कौन कौन से हैं, तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ। एक मौलिक सर्वनाम जिसे मूल सर्वनाम भी कहते हैं, और एक होता है हमारा यौगिक सर्वनाम। चलो ठीक है, देखो यहाँ पहला रूप या उत्पत्ति के आधार पे हम पहला सर्वनाम देखेंगे, और पहला सर्वनाम होगा मौलिक सर्वनाम। क्या होगा, मौलिक या मूल सर्वनाम, मौलिक या मूल सर्वनाम। अब देखो मौलिक या मूल सर्वनाम, तो मौलिक या मूल सर्वनाम होता है सर्वनामों का जिस रूप में जन्म हुआ है। क्या बोला मैंने, सर्वनामों का जिस रूप में जन्म हुआ है, ठीक है, क्या कहलाते हैं हमारे मौलिक या मूल सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। तो सर्वनामों का जिस रूप में जन्म हुआ है वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो हमारे मौलिक या मूल सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या 11 होती है। तो मौलिक या मूल सर्वनाम क्या होता है हमारा, सर्वनाम का जिस रूप में जन्म हुआ है। तो मैं यहाँ लिख देता हूं सर्वनाम, सर्वनाम का जिस रूप में, सर्वनाम का जिस रूप में, सर्वनाम का जिस रूप में जन्म हुआ है। क्या बोला मैं, सर्वनाम का जिस रूप में जन्म हुआ है क्या कहलाता है हमारा, मौलिक या मूल सर्वनाम कहलाता है, ठीक। मैं दैट्स एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मौलिक या मूल सर्वनाम, सर्वनाम का जिस रूप में जन्म हुआ है क्या कहलाएगा हमारा, मौलिक या मूल सर्वनाम कहलाता है, ठीक है। ये कितने प्रकार के होते हैं आपसे पूछेगा, मौलिक या मूल सर्वनाम हमारे 11 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 11 प्रकार के, ठीक। तो मैंने आपको बताया रूप या उत्पत्ति के आधार पर, रूप या उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है मौलिक या मूल सर्वनाम। तो मौलिक या मूल सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम का
जिस रूप में जन्म हुआ है, ठीक है, क्या कहलाते हैं? हमारे हमारे मौलिक या मूल सर्वनाम कहलाते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 11 प्रकार के होते हैं, ठीक है। या इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या कितनी होती है? वो 11 होती है, ठीक। अब 11 इनकी संख्या कौन कौन सी होती है? अब ये चीज भी मोस्ट है। क्या ये चीज भी मोस्ट है? तो ये होते कौन कौन से हैं, मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूं। देखो, जैसे मैं, तू, यह, वह, मैं, तू, यह, वह, आप, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। आप, जो, सो, कौन, क्या, कुछ, ठीक है। तो इनकी जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक बचा है, चलो क्या है वो देख लेंगे क्या लेफ्ट है, लेकिन फिलहाल इतना देखो। मौलिक या मूल सर्वनाम, सर्वनाम का जिस रूप, सर्वनाम का जिस रूप में जन्म हुआ है क्या होता है, क्या कहलाता है? हमारा मौलिक या मूल सर्वनाम कहलाता है, ठीक। अब ये कितने प्रकार के होते हैं? ये इनके प्रकार हमारे 11 होते हैं। 11 प्रकार कौन कौन से? मैं, तू, यह, वह, आप, जो, सो, कौन, क्या और कुछ, ठीक है। अभी हम समझेंगे इस चीज को किससे? एग्जाम्पल से समझेंगे। अभी क्या है, अभी सिर्फ आपने किस पे, जो शब्द हैं उन पे फोकस करना है। किस पे फोकस करना है? अभी शब्दों पे फोकस करना है। तो तब तक के लिए मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। और चलो 1 मिनट तुमको टाइम दे रहा हूँ, तब तक के लिए इसको देख लो। चलो देखते हैं, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। चलो अब आता है, देखो नेक्स्ट आता है क्या? सेकंड। सेकंड आता है हमारा यौगिक सर्वनाम। क्या आता है? यौगिक सर्वनाम। नेक्स्ट आएगा यौगिक सर्वनाम। और यौगिक सर्वनाम क्या है? यौगिक सर्वनाम क्या है? जब मूल सर्वनामों का, क्या बोला मैंने? जब मूल सर्वनामों का लिंग वचन कारक के आधार पर प्रभाव पड़ता है तो हमारे क्या कहलाते हैं? यौगिक सर्वनाम। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जब मूल सर्वनामों का लिंग वचन या कारक के आधार पर प्रभाव पड़ता है तो क्या कहलाते हैं? यौगिक सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। अब प्रभाव पड़ेगा कैसे? प्रभाव पड़ेगा कैसे तो वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे एक साइड में मैं लिखूंगा मूल सर्वनाम और एक साइड में लिखूंगा यौगिक सर्वनाम, ठीक है। तो चलो इसकी डेफिनेशन आप लोग खुद से लिख लेना, मैंने बता दिया है। जिन सर्वनामों का लिंग वचन कारक के आधार पर प्रभाव पड़ता है क्या कहलाते हैं? हमारे यौगिक सर्वनाम। चलो इधर से मैं लिख रहा हूँ मूल सर्वनाम और यहाँ लिख देता हूँ मैं यौगिक सर्वनाम। यौगिक सर्वनाम, ठीक है। अब देखो मूल सर्वनाम या यौगिक सर्वनाम। अब सर्वनाम क्या है? आप लोग अपने पर्टिकुलर जीवन में हमेशा यूज करते हो, ठीक है। क्या आप रैंडमली उनको दिन में एक नहीं 1000 बार बोलते हो, लेकिन आपने पता नहीं होता है, ठीक, क्या हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि अभी हम हिंदी भाषा की दृष्टि से नहीं जानते हैं, सिर्फ उसको एक बोली के नाम से जानते हैं। किसी भी शब्द को हम बोल रहे हैं तो हिंदी भाषा की दृष्टि से हम लोग उसको नहीं जान पाएंगे, क्या? क्योंकि हम उसको एक बोली के रूप में जानते हैं, ठीक। अब क्या है, जैसे मूल सर्वनाम में मैंने आपको लिखाया था मैं, तो मैं के अंतर्गत जो यौगिक सर्वनाम आते हैं। अब मैं क्या है? लिंग वचन और कारक के आधार पर बदलेगा, ठीक। लिंग वचन और कारक के आधार पर बदलेगा तो मैं का क्या हो जाएगा? देखो, एक मैंने किसी को बोला मैं, तो मैं को परिवर्तित कर सकता हूँ मैंने, मुझको, मेरा, ठीक है। क्या? मैंने, मुझको, मेरा, बस यही, मैंने, मुझको, मेरा या मुझे, ठीक है। तो यानी कि क्या है ये मैं से रिलेटेड है। अब आता है देखो, एक आता है तू। क्या आता है शब्द? तू। हम पर्टिकुलरली अपने छोटे से छोटों को बोलते हैं कि तू से मतलब, तो तू से कौन कौन सा शब्द बनता है? जैसे कि तू, तूने, तुझे, तेरा, तुझको, इस तरह से हम बोलते हैं कि भाई तूने ये क्या किया, तूने, तुझे, कि तुझे तेरे प्यार से धोखा मिलेगा, बस यही कुछ। तूने, तुझे, तेरा, यानी कि तेरा मेरा बस यही रहता है, तेरा, तुझको। अब क्या नेक्स्ट? तुम, तुमने, तुम्हें, मेरा, मुझको। कहते हैं ना, तुमने मुझे प्यार में धोखा क्यों दिया, जो फुगे हुए आशिक होते हैं, ठीक, वो इसी तरह से बोलते हैं, ठीक है। तो चलो उसे पढ़ाई से रिलेटेड कर रहा हूँ मैं, ताकि आप लोग बोर ना हो, ठीक है। तो अब तुम, तुमने, तुम्हें, तुम्हारा, तुमको, मतलब यही सब कुछ आता है। जैसे
तू, तूने, तुझे, तेरा, तुझको, ठीक है। यहाँ से आप तो ये पर्टिकुलर बोलते हो, जैसे तुमने, तुम्हें, तुम्हारा, तुमको, ठीक है, ये होता है, ठीक। तुम, तुमने, तुम्हें, तुम्हारा, तुमको। कहते हैं ना, जब क्या है कि मैं अधिकांशतः क्लास में प्यार पे ज़्यादा चर्चा करता हूँ, ऐसा कमेंट में भी आया था और व्हाट्सएप पे भी। तो बाकी मेरा दिल इतना फूका हुआ नहीं है, ठीक है, इस चीज़ से निश्चिंत रहो। बाकी मैं ये सिर्फ ऐसे ही बोलता हूँ, क्योंकि क्या है ना कि अब हम एक ऐसे, मतलब क्या है कि कुछ सही चीज़ें एकदम से सही से दिमाग में नहीं आ पाती हैं। अगर उनको गलत चीज़ों से रिलेट करके एकदम सही चीज़ बनाया जाए तो हमारे दिमाग में सटीकता से जाती हैं, ठीक है। तो वही मेरा पर्पज होता है, सिर्फ आपने समझ आना चाहिए, ठीक है। चलो, ये आपने देखा। अब नेक्स्ट है जैसे वह का भी एक सर्वनाम होता है। अब क्या आप ये थोड़ी कहोगे वह का बहे या वगैरह इस तरह से कुछ भी, तो वह का जो सर्वनाम होता है तो होता है उसने। मैं कहूँ कि आप मान लो कि आप दो लोग हैं, मैं कहूँ वह, तो आप क्या कहोगे उसने, ठीक है। मैं कहूँ आप दो लोग हैं, मैं कहूँगा कि वह व्यक्ति, आप क्या कहोगे उसने या उसको। मैं कहूँ उसको छोड़ दो, ठीक है। अगर आप उसके पास हो, जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो, तो आप क्या कहोगे वह बेकार है, उसे छोड़ दो, ठीक है, यही कहोगे ना। या बेकार है या कुछ भी ऐसा, कि जो लोग जैसे पाकिस्तान में रहते हैं, हम लोग इंडिया से हैं और वो पाकिस्तान में रहते हैं, हम लोग कहते हैं कि वह बेकार देश है या वह नल्ला देश है, ठीक है, उसको छोड़ दो, मतलब कुछ भी इस तरह से, ठीक। तो वह का उस, उसने, उसे, उसका, उसको, उस, उसने, उसे, उसका, उसको, ठीक है। उस, उसने, उसे, उसका, उसको। अब नेक्स्ट आता है जो। नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आएगा जो। तो जो का क्या होता है? जिसने, जिसे, जिसका, जिसको हम रैंडमली अपने जीवन में इस चीज को बोल रहे हैं लगातार, लेकिन क्या है, हम चीजों को भाषा की दृष्टि से रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ क्या है कि वो हम हमारे वातावरण में हम लगातार उस चीज को बोल रहे हैं, ठीक। तो जैसे जो, तो जिसने, जिसे, जिसका या जिसको। तो जिसने, जिसे, जिसका या जिसको, ये सभी चीज क्या है? ये सभी चीजें हमारी यौगिक सर्वनाम और मौलिक सर्वनाम, ठीक है। तो हम चीजों को ऐसे रिलेट करते हैं, कैसे कि एक साइड हमने लिखा मौलिक सर्वनाम, एक साइड यौगिक सर्वनाम। तो यौगिक क्या है, मैंने आपको मौलिक सर्वनाम बताया, और यौगिक क्या है, जो लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं। तभी तो सर्वनाम भी हमारा किस में आता है? विकारी में आता है। मैंने आपको जब संज्ञा टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था विकारी में क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है। चलो तब तक के लिए आप इसको देखो, मैं नेक्स्ट देखता हूँ। चलो आगे बढ़ेंगे। अभी आपने थोड़ा सा लग रहा होगा कि मतलब ऐसा है कि शब्द हैं, ये तो हमें पता है, लेकिन जब हम इसको वाक्य की दृष्टि से प्रयोग करेंगे तो ये काफ़ी डिफिकल्ट भी हो जाता है, और एग्जाम में यही एक हमारी कमी होती है। हम इसको क्या है कि वहाँ गलत करके जाते हैं। हमें लगता तो बिल्कुल सही है, हमें लगता है जब भी हम एग्जाम दे के आते हैं, हमें लगता है कि हमने सटीक है, हमारे क्वेश्चन बिल्कुल हमने सही किया है, लेकिन जब आंसर की आती है या रिजल्ट आता है तब हमें लगता है कि हम कहीं ना कहीं गलत थे, या कहीं ना कहीं हमने खुद से भी गलती की है, ठीक है। चलो, हमने उत्पत्ति के आधार पर तो पढ़ लिया है सर्वनाम को। अब जो हमें पढ़ना है वो व्याकरण की दृष्टि से। व्याकरण की दृष्टि से सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? व्याकरण की दृष्टि से मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है। तो अगर मैं व्याकरण की दृष्टि से बात करूं, और यही मोस्ट होता है काफी हमारे लिए, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत मोस्ट है, ठीक है। तो व्याकरण की दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6 टाइप के इसके प्रकार होते हैं सर्वनाम के। चलो देखो, व्याकरण की दृष्टि से सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, और वो 6 प्रकार कौन कौन से हैं उन सभी को हम 6 प्रकार पढ़ेंगे, सभी का एक एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे, और काफी मोस्ट होने वाला है, ठीक है। तो आता है, देखो नंबर 1 आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 1 व्याकरण, ध्यान रहे कि मैं सभी को एक साथ नहीं लिख रहा हूँ, मैं अलग अलग पढ़ाऊंगा और अलग अलग लिख रहा हूँ, ठीक है। क्या मैं अलग अलग पढ़ाऊंगा और अलग अलग लिख रहा हूँ? तो व्याकरण की दृष्टि से सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, और नंबर 1 आता है हमारा क्या? पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या आता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, ध्यान रहे सर्वनाम में काफी मोस्ट है,
दो, एक पुरुषवाचक और एक निजवाचक, ठीक है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो कि हम कर भी नहीं पाते, ठीक। क्या है कि वो चीज़ों को घुमा के पूछता है हमसे, अगर हमसे सीधा सीधा पूछ ले तो जाहिर सी बात है हम लोग कर देंगे, लेकिन क्या है कि अगर वो घुमा के पूछेगा तो मतलब हम लोग फंस जाते हैं यहाँ। मैं भी कई बार फंसा हूँ, ठीक है। अब आता है पुरुष सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग स्त्री या पुरुष होने के बोध के लिए किया जाता है। क्या बोला मैंने, नेक्स्ट एक बार फिर से सुन लो। जिस सर्वनाम का प्रयोग स्त्री या पुरुष दोनों के लिए किया जाता है, मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। जिस सर्वनाम का प्रयोग स्त्री या पुरुष दोनों के लिए किया जाता है, दोनों के लिए किया जाता है। तो मैं क्या बोला, जिस सर्वनाम का प्रयोग स्त्री या पुरुष दोनों के लिए किया जाता है, हमारा क्या कहलाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं। व्याकरण की दृष्टि से सर्वनाम 6 प्रकार के। पुरुषवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग पुरुष या स्त्री के लिए किया जाता है, ठीक है, क्या कहलाता है हमारा, क्या कहलाएगा, हमारा कहलाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखो नेक्स्ट है इसके स्त्री या पुरुष, यानी कि ये क्या है, प्राणी है, यानी कि प्राणी है। क्या है, ये भी एक प्राणी है, ध्यान रहे, ठीक है, ध्यान रहे। प्राणी कहीं भी ऐसा कुछ भी आ सकता है जहां आपको प्राणी भी दिया होगा, तो उस चीज को आपने समझ लिया और मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया है, ठीक है। चलो मैं इस एग्जाम्पल से देखता हूं। जैसे अगर मैं बात करूं कि पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन से शब्द आते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं पुरुषवाचक सर्वनाम में जो शब्द आएंगे तो वो आता है मैं, तू, आप, यह, वह। क्या आता है, मैं, तू, आप, यह, वह। ध्यान रहे, अब आप सोचोगे कि आप आ गया सर, ये तो निजवाचक सर्वनाम हो गया, लेकिन अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, वहां आपको पूरा ही क्लियर हो जाएगा कि आप भी किसके अंतर्गत आता है, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तो देखो पुरुषवाचक सर्वनाम मैं, तू, आप, यह, वह, ठीक है। चलो मैं इसका एग्जाम्पल ले रहा हूं। अब देखो एग्जाम्पल में इसके 3-4 एग्जाम्पल लूंगा, बोर्ड पे इतना जगह नहीं है तो मैं इस चीज को अभी रफ कर दे रहा हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। आप एग्जाम्पल से समझना, ठीक है। अभी हम पुरुषवाचक के एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, ये भी आप ध्यान रखना, किसके, पुरुषवाचक। जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल लिया, मैं खाना खाते समय बात नहीं करता। मैं नेक्स्ट एग्जांपल देखता हूं। जैसे पहला हुआ मैं खाना खाते समय बात नहीं करता, और आप बड़े दिनों बाद यहाँ आए हो। क्या, आप बड़े दिनों बाद यहाँ आए हो। आप बड़े दिनों बाद यहाँ आए हो, ठीक। अब देखो दोनों एग्जाम्पल ले लिए हैं मैंने, मैं खाना खाते समय बात नहीं करता और आप बड़े दिनों बाद यहाँ आए हो, ठीक। तो देखो मैं क्या है और ये किस प्रकार का सर्वनाम है। आपसे क्या पूछेगा एग्जाम में, आपसे पूछेगा कि बताओ निम्नलिखित वाक्य में से मैं किस प्रकार का सर्वनाम है। आपसे क्वेश्चन क्या होगा कि बताओ निम्नलिखित वाक्य में आप किस प्रकार का सर्वनाम है। अगर आपने पढ़ा है भाई ये पुरुषवाचक के अंतर्गत आता है तब तो वो ठीक है, आप उसको बता दोगे नॉर्मली। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो नहीं बता पाओगे, ठीक। तो आप क्या है, आप सॉरी बताइए मैं किस प्रकार का सर्वनाम है। तो मैं क्या है, मैंने आपको क्या बताया है कि मैं क्या है, मैं है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक। मैं हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है। यहाँ तो आपको ऑप्शन में दिया होगा मैं किस प्रकार का, आपको ऑप्शन में सभी क्या दिए होंगे, पुरुषवाचक, निजवाचक, और यानी कि जितने भी वाचक है वो 4 वाचक तो आपको दिए होंगे पक्का, क्योंकि 4 ही ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। अब आप बड़े दिनों बाद यहाँ आए हो, ठीक है। तो अब आप है, आप बहुत दिनों बड़े दिनों बाद यहाँ आए हो, तो आप किस प्रकार का सर्वनाम होगा, पुरुषवाचक। अभी यहाँ फिलहाल पुरुषवाचक है, ठीक है। निजवाचक कहाँ होगा वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलो
देखते हैं। अब हमारा ये क्या हुआ, ये तो हमारा हुआ कंप्लीट पुरुषवाचक सर्वनाम। बाकी इसके मैं प्रैक्टिस जब लगाऊंगा तो इसमें सारे हम सभी चीज क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलो अब आता है देखो पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। किसके? पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बोल रहा था पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम देयर आर 3 टाइप्स। इसके कितने पार्ट हैं? 3। अब 3 पार्ट इसके कौन कौन से हैं, पार्टों के बारे में भी हम जान लेते हैं। तो देखो सबसे पहले आता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष, नेक्स्ट मध्यम पुरुष और नेक्स्ट अन्य पुरुष। अन्य पुरुष। तो देखो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? देखो उत्तम पुरुष कहते हैं वक्ता जिस शब्द का प्रयोग अपने लिए करे। किसके लिए करेगा? अपने लिए। वक्ता जिस शब्द का प्रयोग अपने लिए करता है क्या कहलाएगा हमारा? अपने लिए करे, क्या कहलाता है? दैट्स कॉल्ड उत्तम पुरुष। तो देखो फिर वक्ता जिस शब्द का प्रयोग अपने लिए करता है क्या कहलाता है? हमारा उत्तम पुरुष कहलाता है, ठीक है। अब जैसे आता है मैं, क्या आएगा? मैं। अब मैंने आपको पीछे बताया है कि मैं के अंतर्गत कितने कितने शब्द आते हैं। मैं, मैंने, मुझे, मेरा, मुझको, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? मैं यानी कि उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। अब नेक्स्ट देखो मध्यम पुरुष। वक्ता श्रोता के लिए जिस शब्द का प्रयोग करता है। क्या? वक्ता श्रोता के लिए जिस शब्द या सर्वनाम का प्रयोग करे। पढ़ देखते हैं। वक्ता श्रोता के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है। जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है। वक्ता श्रोता के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है, ठीक है, दैट्स कॉल्ड मध्यम पुरुष। वक्ता श्रोता के लिए। देखो वक्ता कौन है? अब मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो मैं कौन हूँ? वक्ता हूँ। श्रोता आप लोग हो, मुझे सुन रहे हो, तो आप कौन हो? श्रोता, ठीक है। जैसे कोई भी जनसभा होती है, वहां कोई भी एक पॉलिटिक्स यानी कि कोई भी एक नेता आके, कोई भी एक लीडर वहां बोलता है, पब्लिक उसको सुनती है एक श्रोता के रूप में, ठीक है। तो क्या बोला मैंने? वक्ता श्रोता के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है क्या कहलाता है? हमारा मध्यम पुरुष कहलाता है, ठीक है। जैसे तू या आ, जैसे तू, तूने, तुझे, तेरा, तुझको। क्या बोला मैंने? तू, तूने, तुझे, तेरा, तुझको, ठीक। या आप, आपने, आपका, आपको, कि आपको किए की सजा जरूर मिलेगी, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं? ऐसे बोलते हैं कि आपका प्यार तो सच्चा था, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये सब भी कुछ, ठीक है। तो मध्यम पुरुष वक्ता श्रोता के लिए सर्वनाम का प्रयोग करता है, बाकी मैंने आपको बता दिया है। अब आता है अन्य पुरुष। तो जो हमारे अन्य पुरुष हैं, जिस सर्वनाम से वक्ता व श्रोता को छोड़कर किसी अन्य के लिए बात की जाती है। जिस सर्वनाम से वक्ता व श्रोता को छोड़कर, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, जिस सर्वनाम से वक्ता व श्रोता को छोड़कर अन्य के लिए बात की जाए। किसके लिए? अन्य के लिए बात की जाए। अन्य के लिए बात की जाए, दैट्स कॉल्ड अन्य पुरुष, ठीक है। तो जिस सर्वनाम के लिए वक्ता व श्रोता को छोड़कर अन्य की बात की जाए क्या कहलाता है? हमारा अन्य पुरुष कहलाता है, ठीक है। तो इसमें वह, वे, तो वह से उस, उसने, उसे, उसका, उसको, वैसे क्या बनता है? वैसे, या ऐसे कोई एग्जाम्पल वगैरह। तो मैंने आपको बताया पुरुषवाचक के 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ध्यान रखना, वह शब्द जिसका प्रयोग या वह सर्वनाम जिसका प्रयोग क्या होता है कि वक्ता स्वयं के लिए करता है, क्या कहलाता है? उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष
वक्ता श्रोता के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है, वक्ता श्रोता के लिए, ठीक है। अब अन्य पुरुष क्या होता है, जिस सर्वनाम से वक्ता व श्रोता को छोड़कर किसी अन्य के बारे में बात की जाती है वो हमारा क्या कहलाता है। अब देखो मैं यहाँ एक एग्जाम्पल लूंगा, ठीक है। अब वहां हम बात करेंगे कि वहां क्या है, कैसे है, क्या नहीं है, ठीक है। चलो मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। देखो एग्जाम्पल है, मैंने आपसे बताया था, क्या, मैंने आपसे बताया था वह कल दिल्ली जाएगा। क्या बोला मैंने आपसे बताया था कि वह कल दिल्ली जाएगा। यहां से आपसे वो पूछ लेगा कि बताओ इसमें वह किस प्रकार का सर्वनाम है, क्या वह किस प्रकार का सर्वनाम है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेगा मैंने बताओ किस प्रकार का है, तो आप बता दोगे उसको कि मैंने है पुरुषवाचक सर्वनाम। अभी मैंने आपको पीछे बताया कि मैं किसके अंतर्गत आता है, उत्तम पुरुष के, यानी कि जो वक्ता है वो अपने लिए बोल रहा है कि मैंने आपको बताया था। जब कोई बात मैं आपको बता रहा हूं तो वो मेरे द्वारा ही तो आपको बताई जा रही है। तो फिर मैंने आपको कहा कि मैंने आपसे बताया था, मैंने कि स्वयं ने, एक मैं हूं और मैंने ही आपको बताया है कि वह कल दिल्ली जाएगा। वह कि मैं किसी अन्य के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है, किसी अन्य के बारे में बात कर रहा हूं, तो वह कल दिल्ली जाएगा। अब मैंने किसी अन्य के बारे में बात की, अब वह कल दिल्ली जाएगा। अब आपको तो नहीं पता ना, अगर मैं नहीं बताऊंगा आपको तब तक तो आपको कैसे पता चलेगा, ठीक है। या जब तक आपसे कोई कुछ ना कहे आप कोई एक्टिविटी कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो मैंने आपसे बताया। अब देखो आप किसके अंतर्गत आता है, मैंने आपसे। अब आप हो, मैं आपसे बता रहा हूं, यानी कि मैं वक्ता, आप श्रोता, मैं कहने वाला हूं, आप सुनने वाले हो। तो जो सुनने वाला होता है, मैंने आपको बताया वक्ता श्रोता से क्या करता है, कहता है। अब मैं आपसे कह रहा हूं तो आप किसके अंतर्गत आओगे, मध्यम पुरुष। किसके अंतर्गत आओगे, मध्यम पुरुष के अंतर्गत, ठीक है। और मैंने, तो मैं कौन हूं, वक्ता श्रोता, यानी कि मैं कौन हूं, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब मैंने आपसे बताया था वह कल दिल्ली जाएगा, तो ये कौन होगा, ये होगा हमारा अन्य पुरुष। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। मैंने आपसे बताया था वह कल दिल्ली जाएगा, ठीक। या कुछ भी ले सकते हो। मैंने आपसे बताया था वह मेरा दिल तोड़ देगी। अब दिल तो तोड़ दिया उसने, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे भी अपनी साइड से कोई भी एग्जाम्पल बना सकते हो तुम लोग, ठीक है। क्या ऐसे कुछ भी बोल सकते हो। मैंने आपसे बताया था कि मैं और मेरी फ्रेंड घूमने जाएंगे। कुछ भी ऐसा, कुछ भी अपनी साइड से कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट। तब तक आप इसे कॉपी करना चाहो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। वायदा पे मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट बात करता हूं मैं। अब हमारा क्या हुआ कि जो हम व्याकरण के आधार पर पढ़ रहे थे उसमें से हमारा एक कंप्लीट हुआ। तो क्या हुआ, एक सर्वनाम कंप्लीट हुआ, पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट आता है उसका वर्ण, यहां से काउंट करेंगे 2, आता है निजवाचक सर्वनाम। क्या आता है, निजवाचक सर्वनाम। अब देखो निजवाचक सर्वनाम क्या होता है। निजवाचक सर्वनाम होता है जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता कारक स्वयं के लिए करता है। कर्ता या कारक, निजवाचक का प्रयोग क्या होता है, जिस सर्वनाम का प्रयोग, मैं लिख दे रहा हूं, जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता क्या होता है, करने वाला, कर्ता कारक स्वयं के लिए करे, स्वयं के लिए करें, क्या कहलाता है, निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब कौन है कर्ता, मैं हूं ना। मैं कोई भी काम करूंगा तो मैं स्वयं के लिए करूंगा, यानी कि मैं निजी हूं। मैंने कहा मेरे पास एक कार है, वो मेरी एक संपत्ति है, मेरे पास कार है, मेरे पास मार्कर है, तो यानी कि ये मेरा मार्कर होगा, ठीक है। ये मेरा खुद का मार्कर है, इसमें मैं खुद अपनी बात कर रहा हूं, ठीक है। इसमें शब्द आते हैं स्वयं, खुद। क्या आता है, स्वयं, खुद, ठीक है। इसमें जैसे में आप लोग लिखेंगे, ठीक है। अगर मैं इसका वाक्य प्रयोग करूं, वाक्य प्रयोग, अब आगे को ये इजीली है सभी,
आगे को जितने भी सर्वनाम आने वाले हैं ये सब रीजनिंग हैं, आप उनको रैंडमली अपने जीवन में प्रयोग करते हैं। देखो, मैं अपने आप दुकान चला जाऊंगा। मैं अपने आप दुकान चला जाऊंगा। जो लोग खड़ी बोली से हैं वो दुकान पर चला जाऊंगा बोलेंगे, या जो लोग खड़ी बोली से नहीं है, जिनको खड़ी बोली समझ नहीं आती, अवधि वगैरह बोलते हैं, ठीक है, मैं अपने आप दुकान चला जाऊंगा, वहां वो लोग इस तरह से बोल देंगे। अब देखो, मैं अपने आप, मैं हूं, मैं स्वयं अपने आप की बात कर रहा हूं कि मैं अपने आप दुकान चला जाऊंगा, आपको जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर मैं स्वयं की बात कर रहा हूं तो वहां क्या है, मैं मतलब खुद ही अपने निजी यानी कि पर्सनल मैटर के बारे में बात कर रहा हूँ ना, कि मैं स्वयं दुकान पर चला जाऊंगा, तो वहां क्या होगा, हमारा निजवाचक सर्वनाम होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, तुम्हें वहां जाकर स्वयं खाना बनाना है। तुम्हें वहां जाकर स्वयं खाना बनाना है। अब तुम्हें वहां जाकर आपसे पूछेगा, ये आपको सेंटेंस देगा कि तुम्हें वहां जाकर स्वयं